हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमने पार्ट 4 की वीडियो में पॉलिनेशन पढ़ा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का। तो अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का फर्टिलाइजेशन कंप्लीट करेंगे। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ टू डिसिमिलर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट कॉल्ड गैमीट। यानी कि दो गैमीट, मेल एंड फीमेल, जब फ्यूज़ होते हैं तो उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसको फर्टिलाइजेशन को स्ट्रेसबर्गर ने 1884 में डिस्कवर किया था। द मेल गैमीटोफाइट, एम्ब्रियो सैक भी जिसे कहते हैं, ऑफ एंजियोस्पर्म इज सिचुएटेड इन द ओव्यूल। ओव्यूल पर जो है फीमेल गैमीटोफाइट सिचुएटेड होता है एट द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टिग्मा, और स्टिग्मा के बीच में, स्टिग्मा से ओव्यूल तक जो डिस्टेंस होता है काफ़ी होता है, जिसमें पॉलन ट्यूब बनती है। देयरफॉर इन द ऑर्डर टू ट्रांसपोर्ट मेल गैमेट इनटू द एम्ब्रियो सैक, द पॉलन विच इज़ द ट्रांसफ़र टू द स्टिग्मा प्रोड्यूस द पॉलन ट्यूब। तो स्टिग्मा से जो पॉलन है वो पॉलन ट्यूब के द्वारा ट्रांसफ़र होता है ओव्यूल तक। अब पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है? ऑल द इवेंट्स फ्रॉम द पॉलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा एंड until pollen tube enter the ovule are the together referred to the pollen pistil interaction। कहने का मीन्स है जो सारे इवेंट्स पॉलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा, जो स्टिग्मा पे पॉलन आता गिर जाता है, जो डिपोजिशन होता है और पॉलन ट्यूब के द्वारा एंटर करता है ओव्यूल में, तो उस प्रोसेस को हम पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं। Pollination does not guarantee the transfer of the right type of pollen on the stigma। पॉलिनेशन से ये कोई गारंटी तो है नहीं कि पॉलन जो है स्टिग्मा पे एक राइट टाइप का होगा, मतलब जो सही होगा, जिस तरीके का फ्लावर है उसी तरीके का पॉलन उस फ्लावर पे आके स्टिग्मा पे गिरेगा। द पिस्टल हैज़ द एबिलिटी ऑफ रिकोगनाइज द पॉलन। तो पिस्टल में ये एबिलिटी होती है रिकोगनाइज करने की कि पॉलन कैसा है। वेयर इट इज़ टू ऑफ द राइट टाइप कंपैटिबिलिटी या कंपैटिबल, और ऑफ द रॉन्ग टाइप इनकम्पैटिबल। राइट टाइप का है या फिर रॉन्ग टाइप का है। इफ़ इट इज़ ऑफ द राइट टाइप द पिस्टल एक्सेप्ट। अगर राइट टाइप का है तो पिस्टल जो है एक्सेप्ट कर लेता है पॉलन को और प्रमोट करता है पॉलन पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट, यानी कि पॉलन ट्यूब जब बनती है और उसे एंट्री के लिए जो है प्रमोट करता है। इट इज़ द पॉलन इज़ द ऑफ रॉन्ग टाइप, तो पिस्टल क्या है, रिजेक्ट कर देगा। जब रॉन्ग टाइप का पॉलन होगा तो पिस्टल उसे रिजेक्ट कर देगा pollen by the preventing pollen germination on the stigma on the pollen tube growth in the style। रॉन्ग और राइट टाइप का जो पॉलन है उसे पहचानने के लिए पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में जो पॉलन ट्यूब बनती है, तो अगर रॉन्ग टाइप का है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा पिस्टल, और अगर राइट टाइप का है तो वो एक्सेप्ट करके पॉलन ट्यूब के द्वारा उसे एंट्री मिल जाती है। वंस द पॉलन हैज़ लैंडेड ऑन द रिसेप्टिक स्टिग्मा इट्स जर्मिनेशन स्टार्ट। जैसे ही पॉलन स्टिग्मा पे से कहते हैं लैंड करता है तो जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। ऑन द सरफेस ऑफ स्टिग्मा द पॉलन हाइड्रेट। स्टिग्मा की सरफेस पर पॉलन जो है वाटर को एब्जॉर्व कर लेता है और थोड़ा सा स्वेल हो जाता है, फूल जाता है और प्रोड्यूस करता है पॉलन ट्यूब। जैसा कि आप डायग्राम में देखेंगे अभी, तो उसमें पॉलन ट्यूब्स निकल रही हैं, बहुत सारे पॉलन ग्रेन हैं और उसमें से पॉलन ट्यूब जो हैं बन रही हैं। तो कोई एक पॉलन ट्यूब पूरी तरह बन जाती है जिससे न्यूक्लियाई जो है वहाँ प्रवेश करता है, पॉलन जो है इसमें ओव्यूल में जाता है। स्टिग्मा पर एक स्टिग्मेटिक फ्लूइड सिक्रीट होता है जिसमें शुगर, लिपिड, रेजिन, एक्सेप्टा ये सारी चीज़ें होती हैं, और जो प्रोवाइड कराता है पॉलन को से कहते हैं न्यूट्रिशन। सुटेबल मीडियम फॉर द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन जो है जर्मिनेशन के लिए एक सुटेबल मीडियम है जिसमें शुगर, लिपिड्स और रेजिन ये काम करते हैं। द पॉलन tube penetrate into the stigmatic papilla by the activity of enzymes known as the cutinase present in the pollen grain and the pollen tube।
तो ये क्यूटिनेज जो है पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब पर प्रेजेंट होती है। दिस एंजाइम क्यूटिन ऑफ द स्टिग्मा एट द प्लेस ऑफ कॉन्टैक्ट विद द पॉलन ट्यूब। और ये एंजाइम जो है पॉलन ट्यूब बनाने में मदद करता है। Artificial hybridization. Artificial hybridization is the process of crossing two genetically diverse individuals with the desirable quality in order to produce offspring with superior trait to the parents. तो इसमें आर्टिफिशियल मीन्स है कि हम अपनी पसंद के या फिर डिज़ायरेबल क्वालिटी के दो इंडिविजुअल लेते हैं और उसके बीच में जो है क्रॉस कराते हैं। तो इससे टाइम की सेविंग होती है और पॉलन रिजेक्शन के चांसेस कम होते हैं। दूसरी चीज़ इसमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कैन बी अचीव्ड बाय, इसके द्वारा इमस्कुलेशन हम क्यों करते हैं? एंथर को रिमूव करने के लिए। बाइसेक्सुअल फ्लावर में एंथर को रिमूव करने के लिए कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सके, क्योंकि अगर हमने डिज़ायरेबल क्वालिटी के जो है एंथर पॉलन लिए हैं तो उसके लिए मस्कुलेशन ज़रूरी है कि इसमें एंथर अलग किया जाए ताकि उसी फ्लावर का एंथर पॉलन जो है उस पे स्टिग्मा पे लैंड ना कर सके। तो ये हेल्प करता है मस्कुलेशन। दूसरी चीज़ है बैगिंग हम क्यों करते हैं? बैगिंग जो पॉलिनेशन होता है सेल्फ पॉलिनेशन उसको प्रिवेंट करता है और जो है जो हमने अपनी पसंद के जो इंडिविजुअल लिए हैं क्वालिटीज़ के लिए हैं तो उसमें बैगिंग हेल्प करता है, उसको हम कवर कर देते हैं ताकि कोई और जो है पॉलन उस पर लैंड ना कर सके। और इसी तरीके से बैगिंग करने से इमस्कुलेशन करने से तो जो हमें एक्सीलेंट क्वालिटी के जो है फ्रूट मिलता है। अगला है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन द एम्ब्रियो सैक ऑफ द रूट irrespective of the root of pollen tube into the ovule. ओव्यूल तक जो इसका रूट होता है पॉलन ट्यूब का, इट ऑलवेज एंटर द एम्ब्रियो सैक फ्रॉम द माइक्रोपाइलर एंड, जो कि माइक्रोपाइलर एंड से है एम्ब्रियो सैक तक जो है पॉलन अंदर पहुंचता है या पॉलन ट्यूब अंदर बनती है। द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक मे बी बिटवीन द एग सेल एंड वन ऑफ द सिनर्जिड। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, जो पॉलन ट्यूब की एंट्री है एम्ब्रियो सैक तक जाने की वो तीन तरीके से हो सकती है, जैसे कि एक्सेल एंड वन ऑफ द सिनर्जिड, बिटवीन द एक्सेल एंड वन ऑफ द सिनर्जिड, इन दोनों के बीच से, या फिर वॉल ऑफ द एम्ब्रियो सैक और द बोथ सिनर्जिड, दोनों सिनर्जिड और एम्ब्रियो सैक के वॉल की बीच से हो सकती है। बिटवीन द टू सिनर्जिड यानी कि दो सिनर्जिड के बीच में हो सकती है, या फिर डायरेक्टली पेनिट्रेट वन ऑफ द सिनर्जिड, वो डायरेक्ट पेनिट्रेट करेगा सिनर्जिड को। तो इन सब के बीच से जो है पॉलन ट्यूब की एंट्री एम्ब्रियो सैक तक हो सकती है। अगली हेडिंग है डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमीट फ्रॉम पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब से जो मेल गैमीट है वो कैसे डिस्चार्ज होता है? आफ्टर एंटरिंग इनटू द एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक में जो एंट्री होती है तो टिप ऑफ द पॉलन ट्यूब की टिप जो है वो बस्ट हो जाती है और उसमें से दो मेल गैमीट डिस्चार्ज होते हैं। द ट्यूब न्यूक्लियस जो दो क्या कहना चाहिए, जो उसकी टिप होती है वो बस्ट होने के बाद दो मेल गैमीट को निकालती है। मेल गैमीट एज दे आर रिलीज्ड, मेल गैमीट निकलते हैं और अमीवाइड मूवमेंट शो करते हैं। जैसे एक तो वन ऑफ देम मूव टूवर्ड द एग, एक तो एग के चारों तरफ घूमने लगता है और दूसरा जो है पोलर न्यूक्लियाई के चारों तरफ घूमने लगता है। अगली हेडिंग है फ्यूजन ऑफ गैमीट एंड ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है? वन मेल गैमीट फ्यूज विद द एग एंड दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट। एक मेल गैमीट जो है एग के साथ फ्यूज़ करता है और इसके फलस्वरूप जो है डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। दिस फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज़ नोन एज द फर्टिलाइजेशन, इसी को हम फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। ट्रिपल फ्यूज़न में क्या होता है कि द अदर मेल गैमीट फ्यूज़ विद द टू पोलर न्यूक्लियाई, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं दो पोलर न्यूक्लियाई हैं और इसके साथ में जो है एक मेल गैमीट। तो ये जब तो इसमें तीन चीज़ें होगी, दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमीट। तो जब ये फ्यूज़ करेंगे तो इसे हम ट्रिपल फ्यूज़न कहते हैं।
तो बनेगा क्या, ट्रिपल फ्यूजन न्यूक्लियस कॉल्ड द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसे हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी कहते हैं। तो इसी तरीके से ट्रिपल फ्यूजन जो इट इज़ द फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और एक मेल गैमेट होता है, तो इसे हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। अगला है डबल फर्टिलाइजेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमेट एंड विद द 2 डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो कहने का मतलब है कि इस प्रोसेस में 2 मेल गैमेट विद 2 डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, जैसा कि दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन विच इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट न्यूक्लियस एंड एग एंड अदर विद द पोलर न्यूक्लियाइज इज। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, अभी आपने ट्रिपल फ्यूज़न देखा और एक जो है अदर फ्यूज़न जो कि एग सेल के साथ होगा, तो ये 2 बार फ्यूज़न होने को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो विद द पोलर न्यूक्लियाई यूनिट ऑफ द एंजियोस्पर्म, दिस इज़ नोन एज द फर्टिलाइजेशन। फिनोमेना जो है इसको डिस्कवर जो है किया था 1897 में। इसमें एक रिएक्शन दिखाई गई है, स्पर्म न्यूक्लियस प्लस एग न्यूक्लियस सिनगैमी, तो जाइगोट बनेगा। दूसरी रिएक्शन है स्पर्म न्यूक्लियस प्लस सेकेंडरी न्यूक्लियस, ट्रिपल फ्यूज़न हो गया। ट्रिपल फ्यूज़न के द्वारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्लस ट्रिपल फ्यूज़न इज इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन। अगला है सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन का क्या सिग्निफिकेंस है? फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट आर स्टोर डिप्लॉयड कंडीशन, देयर आर चांस ऑफ द पॉलीएम्ब्रियोनी के चांस होते हैं एंड द प्लांट हैज़ द बेटर चांस ऑफ द सर्वाइवल, और प्लांट के लिए बेटर चांस होते हैं सर्वाइवल के लिए। डबल फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू एन एंडोस्पर्म, ये एंडोस्पर्म देता है एंड द प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, और डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए नरिश करता है। इट इंक्रीज द अवेलेबिलिटी टू द सीड ऑफ एंजियोस्पर्म, वेरिएशन भी मिल जाते हैं एंजियोस्पर्म में, ये काफ़ी बढ़ जाती है इसकी चांसेस। अगला ये ग्राफ जो फ्लो चार्ट है, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन पॉसिबिलिटीज़, तो पॉलन ऑन द इनकम्पैटिबल पॉलन ऑन पिस्टल, कंपैटिबल पॉलन ऑन पिस्टल, इसमें जो है नो पॉलन जर्मिनेशन होता है। इनकम्पैटिबल में पॉलन जर्मिनेशन होता है, इसमें कंपैटिबल में दूसरा इसमें 2 मेल गमीट बनेंगे, एक पोलर न्यूक्लियाई से जुड़ेगा और एक एग सेल से जुड़ेगा। तो पोलर न्यूक्लियाई से जुड़ेगा वो एंडोस्पर्म बनाएगा और एग सेल से जो जुड़ेगा वो जाइगोट बनाएगा। तो ये फ्लो चार्ट याद करने में आसान है। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो अगले पार्ट में। थैंक यू।